हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आज नामांकन की लास्ट डेट है। वहीं पर पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी की कांग्रेस से टिकट कटने पर आज निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। देखिए मंजीत चौहान रतेरिया के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। क्या किसी पार्टी से किया है, क्या कुछ रणनीति आगामी? देखिए आज जो है मैंने अपना पर्चा भरा है 59 विधानसभा भवानी खेड़ा से और मैं पिछले 24 साल से चौधरी बंसीलाल जी से जो हरियाणा के जो निर्माता थे उनसे राजनीति शुरू की है इस इलाके की आवाज़ के लिए, भवानी खेड़ा के विकास के लिए। उसके लिए आज मैंने आज़ाद उम्मीदवार के रूप पे जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के भाइयों के आशीर्वाद से ये निर्णय लिया है कि हमारा जो इलाका है उसके विकास के लिए आज मैंने अपना नामांकन विधानसभा के लिए भवानी खेड़ा के लिए भरा। भवानी खेड़ा से टिकट कटी है, क्या कारण रहे? देखिए पार्टी का निर्णय है, कारण उन्होंने पता है, मुझे इस बात का कारण का पता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, इलाके के साथ जाती हुई है। मैं पिछले 24 साल से अपने इलाके में बहुत संघर्ष किया, बहुत विकास किया और मुझे पूरी उम्मीद थी आखिरी तक बाहर के इलाके का जो सोनीपत जिले का कैंडिडेट यहाँ उम्मीदवार इस इलाके के लिए बनाया है, हम उसके विरोध में हैं। और क्योंकि उस इलाके के लोगों को यहाँ पता नहीं, ना हमारा कल्चर है, ना हमारे घर गाँव बाहर को जानते हैं, ना इलाकों को जानते हैं, तो उसके विरोध में हमने आज हम भवानी खेड़ा के बसंदे हैं और 36 बिरादरी का हमने विकास किया है और बाहरी उम्मीदवार होने के नाते हम इस पार्टी के निर्णय के खिलाफ हैं। कांग्रेस को भी अलविदा कहा है। देखिए हम कांग्रेस तो हमारे जन्मजात हैं, हम कांग्रेस हमारे को अलविदा कहे तो वैसे कोई उनकी मर्जी है, हमने कभी अलविदा नहीं कहा। हम अपने इलाके की आवाज़ के लिए, अगर ये क्षेत्र 10 साल से जो बीजेपी की सरकार थी और हमारे जो इस क्षेत्र में कभी कोई विकास नहीं हुआ उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। और आज जो अगर बाहरी उम्मीदवार यहाँ अगर इस क्षेत्र इलाके के अंदर आ गया, जिसको कल्चर को पता नहीं, जो इस इलाके का नहीं, तो इससे इस इलाके का नुकसान होगा। तो मैंने निर्णय लिया फौजी होने के नाते, ताकि मैं ये सोचता हूँ हमारे कार्यकर्ता पुराने 24 साल से 25 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं और उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी और हम इस इलाके का विकास करेंगे। इसलिए मैंने निर्णय लिया इस उम्मीद को खरा उतरने के लिए। हम आज़ाद के तौर पे मैंने अपना नामांकन भरा है और हम आने वाली सरकार के साथ उस सरकार का साथ देंगे जो इस इलाके की आवाज़ उठाएगा। सामने बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आप जो पुरानी पार्टी कह सकते हैं, या फिर जेजेपी पार्टी है, तो किस तरह से मुकाबला देखते हैं? जो उम्मीदवार है वो भी मैदान में आएंगे तो निर्दलीय तौर पर खुद मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए नहीं, मैंने मेहनत 25 साल से ज़िंदगी लगा रखी है, ऐसा घर नहीं है, दुख सुख के साथ ही हम। और चाहे बीजेपी के, अब तो हमारा निर्णय है, चाहे बीजेपी की पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे दूसरा। मैं पूछना चाहता हूं आप पत्रकार भाइयों से, अगर आपके गांव में कोई सरपंच दूसरे गांव का आके बनेगा तो कोई बनने देगा? हमारे इलाके के अंदर ऐसा होता है, गांव के अंदर वार्ड, जो मेंबर का वार्ड होता है, उस वार्ड के दूसरे वार्ड उस गाँव में अगर लड़ता है तो उसको बाहरी बताते हैं। ये बाहरी उम्मीदवार है और हमारे इलाके में बहुत भारी नुकसान है। ये कदम कड़वा कदम, बहुत ही कड़वा कदम मैंने उठाया अपने जीवन के लिए, अपने संघर्ष के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ, पत्रकार भाइयों से निवेदन करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब सहयोग करेंगे और 36 बिरादरी का 14 तारीख को जमालपुर के अंदर हमने महापंचायत बुलाई है। पूरे इलाके के लोग, कार्यकर्ता, 36 बिरादरी के भाई, उसमें हम निर्णय लेंगे और बाहरी उम्मीदवार का हर गांव में जाएगा, उसका हम बहिष्कार करेंगे। फौजी साहब किसे आप टक्कर में मान रहे? बीजेपी के कैंडिडेट को मान रहे सामने टक्कर में, या फिर कांग्रेस के? कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी जाने वाली है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट उसका कोई भविष्य नहीं है। एक तरफा हमारा माहौल होगा और हम विजयी होंगे और हमारे इलाके की लड़ाई लड़ेंगे। जी धन्यवाद। शुभकामनाएं।